हेलो एंड वेलकम, मैं हूं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस। सोनम से दोस्ती के बाद रणबीर के लिए आई दोस्ती की और एक बड़ी गुड न्यूज। यश राज फिल्म्स क्यों हो गए हैं खान से परेशान। करीना ने सैफ की फिल्म से क्यों हटाया हेरोइन का ट्रेलर। आमिर सीक्रेटली किस फिल्म पर कर रहे हैं काम, और बताएंगे नसरुद्दीन शाह क्यों कर सकते हैं डेढ़ इश्कियां से ऑप्ट आउट। बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ करते हैं। कटरीना से रणबीर की नजदीकियों की वजह से सलमान थे उनसे खफा, लेकिन रिसेंटली महबूब स्टूडियो में सलमान ने रणबीर को खुद बुलाकर की ढेर सारी बातें। क्या है सलमान के इस दरिया दिली की वजह, फाइंड आउट इन आवर टॉप स्टोरी। There is a dog in this area. There is a dog in this area. लगता है बॉलीवुड में चली आ रही एक सबसे बड़ी डॉग फाइट अब खत्म हो गई है। जी हाँ, महबूब स्टूडियोज में दबंग 2 के लास्ट शूटिंग स्केड्यूल से आई है खबर कि सलमान जिस बॉलीवुड स्टार से लंबे वक्त से नाराज थे, अपनी पर्सनल लाइफ में जिसकी दखलंदाजी सलमान खान को पसंद नहीं आ रही थी, उसे माफी मिल गई है। There is a dog, yeah, in this area, and there are dogs in this area, and there's a bitch in this area. बात हो रही है सलमान खान और रणबीर कपूर के बीच चली आ रही कड़वाहट की, जो सलमान की अच्छी दोस्त कटरीना की वजह से शायद सलमान के दिल में आई थी। When this area का dog will come into this area का, and he will nine mount that bitch, the other dogs will throw him away. The other dogs will throw him away. और तो और सलमान भाई का ये दुश्मन उनके नन्हे फैंस के निशाने पर भी आ गया था। रणबीर नहीं आया तो अच्छा नहीं लगा। सलमान ही नहीं, उनके फैंस भी रणबीर को माफ करने के मूड में नहीं थे। इसी वजह से सलमान को फेस करने में रणबीर का डर भी मीडिया ग्लेस से बच नहीं पाया। पिछले साल एक फिल्म के प्रीमियर से चिंटू जी के साहिबजादे बैक गेट से ऑटो रिक्शा में बैठकर सिर्फ इसलिए 9-2-11 हो गए थे क्योंकि उन्हें सलमान के इस इवेंट में आने की खबर मिल गई थी। आपने ऐसा कुछ रिपोर्ट किया था क्योंकि मिस्टर सलमान खान वहाँ थे, तो मैं भाग के रिक्शा में गया। मुझे याद है कि जब हम बाहर आए तो बहुत सारे मीडिया लोग थे, बहुत सारी जनता थी, और उसी कमोशन में मेरी गाड़ी अंडरग्राउंड पार्क हुई थी और वहाँ सेलफोन नेटवर्क नहीं था, तो आई कुड नॉट कॉन्टैक्ट माई ड्राइवर कि मैं बाहर आ गया हूँ। एंड ऑल्सो आई हैड टू ड्रॉप इम्तियाज़ हू इज़ वेरी क्लोज टू द थिएटर। तो हम बाहर गए वेटिंग, लेकिन और लोग जमा होते गए, तो वहाँ जो एक रिक्शा खड़ी थी, वी जस्ट सैट इन इट, इट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन अब जब करीब साल भर बाद दोनों के एनकाउंटर की सिचुएशन आई तो रणबीर भागे नहीं बल्कि सलमान खान से मिलने पहुंच गए। वेडनेसडे के आफ्टरनून जब रणबीर महबूब स्टूडियोज में बर्फी का शूट खत्म करके निकल रहे थे तो उन्हें पता चला कि सलमान भाई स्टूडियो में दबंग 2 की शूटिंग कर रहे हैं। तो रणबीर कपूर ने थोड़ी झिझक के साथ सलमान का सामना करने की हिम्मत जुटाई और पहुंच गए सलमान भाई के सामने। लेकिन रिपोर्टेडली वहां मौजूद दबंग सलमान खान ने फ्रेंडली होकर नर्वस लग रहे रणबीर से बात की, उनका हाल चाल पूछा और फिर सलमान भाई ने रणबीर को अपनी वैनिटी वैन में बुला लिया। अंदर काफी देर तक सलमान और रणबीर की मुलाकात चली और लॉन्ग चैट के बाद जब ये दोनों स्टार्स बाहर आए तो दोनों के चेहरों पर स्माइल्स थी। यानी लगता है रणबीर से रही सलमान भाई की ये शिकायत अब जरूर खत्म हो गई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। यश राज फिल्म्स आज शाहरुख, सलमान और आमिर तीनों के साथ एक ही टाइम पर वर्क कर रहे हैं, लेकिन इन बड़े स्टार्स के साथ काम करना यश राज फिल्म्स के लिए साबित हो रहा है एक सिरदर्द। क्या है इसकी वजह, फुल डिटेल्स देगी हमारी अगली स्टोरी। शाहरुख, सलमान, आमिर, बॉलीवुड के 3 बिगीज और एक प्रोडक्शन हाउस यश राज फिल्म्स। जी हाँ, वन ऑफ बॉलीवुड्स मोस्ट रिनाउंड प्रोडक्शन हाउसेज यश राज आज एक साथ तीनों खान्स के साथ वर्क कर रहा है। सलमान की फिल्म एक था टाइगर की शूटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। शाहरुख की अनटाइटल फिल्म की शूटिंग चल रही है और आमिर की फिल्म धूम 3 अभी फ्लोर पर जानी बाकी है।
और इन तीनों फिल्म्स ने यश राज के होश उड़ा कर रखे हुए हैं, क्योंकि स्टार्स जितने बड़े होते हैं उनकी डिमांड्स फुलफिल करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपको बता दें कि यश राज की परेशानी की वजह अभी केवल 2 खान्स सलमान और आमिर हैं, जबकि शाहरुख से आदित्य चोपड़ा और यश चोपड़ा दोनों ही खुश हैं। दरअसल यश राज ने तीनों खान्स में सबसे ज्यादा वर्क शाहरुख के साथ किया है और यही वजह है कि यश राज से अपनी लॉयल्टी निभाते हुए शाहरुख इस प्रोडक्शन हाउस के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं। लेकिन ऐसा आमिर और सलमान के साथ नहीं है। इन दोनों स्टार्स ने यश राज के साथ 1 या 2 फिल्म्स ही की है और हर बार इन स्टार्स ने इस प्रोडक्शन कंपनी के सारे रूल्स की बैंड बजाकर रख दी है। सबसे पहले बात करते हैं सलमान की। फिल्म एक था टाइगर को साइन करने के बाद ही सलमान ने आदित्य चोपड़ा के सामने पहली शर्त रख दी कि वो स्क्रिप्ट रीडिंग सेशन अटेंड करने यश राज के स्टूडियोज नहीं आएंगे और उन्हें सलमान के पनवेल फार्म हाउस पर आना होगा। और सल्लू की इस डिमांड को यश राज फिल्म्स को मानना पड़ा। इसके बाद यश राज स्टूडियोज में कभी वैनिटी वैन्स को लेकर इशू हुए तो कभी शूटिंग स्केड्यूल को लेकर। एक था टाइगर की शूटिंग के दौरान हर दूसरे दिन खबर आई कि सलमान से परेशान हो गए हैं प्रोड्यूसर्स यश राज फिल्म्स। वहीं दूसरी ओर आमिर खान की फिल्म धूम 3 की शूटिंग 2012 की शुरुआत में ही होनी थी, लेकिन मिस्टर परफेक्शनिस्ट की सारी डिमांड्स पूरी करते करते यश राज को इस फिल्म के स्केड्यूल को 3 बार पोस्टपोन करना पड़ा और अब तो धूम 3 यश राज फिल्म्स के सर का दर्द बन गई है। यश राज फिल्म्स की इन मुश्किलों को देखकर एक बात तो साफ होती जा रही है कि फ्यूचर में शाहरुख को साइन करने से पहले यश राज फिल्म्स एक बार भी नहीं सोचेंगे, लेकिन सलमान और आमिर के नाम पर वो लगा देंगे नो एंट्री का बोर्ड। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। हाल ही में खबर आई थी कि करीना की फिल्म हेरोइन का फर्स्ट लुक सैफ की होम प्रोडक्शन कॉकटेल के साथ रिलीज किया जाएगा। लेकिन अब जूम के साथ एक्सक्लूसिव इंटरेक्शन के दौरान करीना ने ऐसी सारी खबरों को बता दिया है गलत। हैव अ लुक। कुछ दिनों पहले से ये खबर आ रही है कि सैफ की फिल्म कॉकटेल से लॉन्च किया जाएगा करीना की मच हाइप फिल्म हीरोइन का फर्स्ट ट्रेलर, लेकिन बेबो ने जूम के साथ एक्सक्लूसिव इंटरेक्शन में इन सारी खबरों को बता दिया है गलत। बेबो का कहना है, मुझे लगता है कि लोगों को कहानी के बारे में पता चले, इस लड़की के बारे में पता चले, उनकी जो लाइफ है, उनके अलग अलग रोल्स के बारे में पता चले, इसलिए हमने लंबा ट्रेलर काटा है जो 2 मिनट 20 सेकंड का है और 2 हफ्ते के अंदर आने वाला है। हम लोग कोशिश कर रहे थे इसे कॉकटेल के साथ रिलीज करने के लिए, बट हमें लगा कि उसे 1 हफ्ते बाद आना चाहिए। जी हाँ, बेबो हीरोइन के सेट्स पर बन गई है बॉस। तभी तो पहले हीरोइन की टीजर को उन्होंने ट्रेलर बनवा दिया और अब फिल्म कॉकटेल के साथ हीरोइन के ट्रेलर को रिलीज करने के अपने ही फैसले को बेबो ने कर दिया है चेंज। सोर्सेज की माने तो बेबो ने ये फैसला इसीलिए लिया है क्योंकि वो तैयार हो चुके फर्स्ट ट्रेलर से खुश नहीं है और उन्होंने मधुर भंडारकर को इस ट्रेलर में नेसेसरी चेंजेस करने के लिए कहा है। अब देखने वाली बात होगी कि एक के बाद एक आ रहे बेबो के इन डिक्टेट्स पर मधुर का क्या रिएक्शन होता है। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। फिल्म जिस्म 2 के कॉन्सेप्ट की शुरुआत ही पूजा भट्ट ने सनी लियोनी को देखने के बाद ही की थी और इसलिए फिल्म के प्रोमोज में सनी को दिया जा रहा है ज्यादा इंपॉर्टेंस। लेकिन पूजा के इस फैसले से नाराज हो गए हैं उनके फिल्म के एक एक्टर। कौन है वो, फाइंड आउट ना नेक्स्ट स्टोरी। रणदीप हुड्डा हो गए हैं पूजा भट्ट से नाराज क्योंकि जिस्म 2 के फर्स्ट प्रोमो में पूजा ने रणदीप को नहीं दिया है इम्पोर्टेंस। रणदीप के मुताबिक उन्होंने जिस्म 2 में सारे बोल्ड और हॉट सीन्स को पूरी कन्विक्शन के साथ किया था, लेकिन उनकी इस मेहनत को पूजा ने प्रोमोज में किया है इग्नोर। और लगता है रणदीप के ये तीखे कमेंट पहुंच गए हैं जिस्म 2 की डायरेक्टर पूजा भट्ट के पास। तभी तो सोशल नेटवर्किंग साइट पर पूजा ने रणदीप की नाराजगी को कम करने के लिए लिखा है, Wow, we got our first U certificate for a Jism 2 promo. Now watch Mola and Randeep Huda blaze across your TV sets in the next 24 hours. Well, पूजा के इस ट्वीट के बाद शायद अब रणदीप की नाराजगी थोड़ी कम हो जाए, लेकिन रणदीप ने इस फिल्म से इतनी एक्सपेक्टेशन लगा क्यों रखी है, ये शायद किसी को समझ नहीं आ रहा। जिस्म 2 के कॉन्सेप्ट की शुरुआत ही महेश भट्ट और पूजा भट्ट ने सनी लियोनी को देखने के बाद की थी और फिल्म की शुरुआत से अब तक सनी के नाम पर ही इस फिल्म को बेचा जा रहा है और ये बात रणदीप से छिपी तो नहीं थी। फिर भी फिल्म के प्रोमोज और सॉन्ग से उनकी एक्सपेक्टेशन समझ के बाहर की बात है। सलमा खान, ज़ूम, मुंबई। अपने टेलीविजन शो और धूम 3 की तैयारियों में बिजी एक्टर आमिर खान सीक्रेटली कर रहे हैं एक मूवी को डायरेक्ट करने की प्लानिंग। कौन सी है वो फिल्म, फाइंड आउट एक्सक्लूसिवली ऑन प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज।
आमिर खान की तारे जमीन पर फिल्म तो आप सभी को याद ही होगी, जो बच्चों के दिलों को तो छुई ही थी, पर साथ में सभी लोगों को भी बहुत पसंद आई थी। कुछ ऐसी ही फिल्म एक बार फिर बनाना चाहते हैं हमारे मिस्टर परफेक्शनिस्ट। वेल, खबर आ रही है कि आमिर काफी समय से स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं, जो कि बेस्ड है ब्रदर सिस्टर के रिलेशनशिप पर, जिसमें एक इम्पोर्टेंट रोल होगा एक बच्चे का भी। जिस तरह से आमिर की तारे जमीन पर एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी, वैसे ही लगता है उसी लाइंस पर आमिर बना रहे हैं एक और फिल्म। वैसे हमेशा अपनी फिल्म्स को घोस्ट डायरेक्ट करने वाले आमिर अगर इस फिल्म के डायरेक्टर बन जाएंगे तो ये फिल्म श्योरली बज़ तो क्रिएट करेगी ही। फॉर सलमान खान, ज़ूम, मुंबई। फिल्म कॉकटेल को रिलीज होने में कुछ ही दिन रह गए हैं, लेकिन फिल्म के प्रमोशनल इवेंट से गायब हैं नवाब सैफ अली खान। क्या है इसकी वजह? फाइंड आउट इन नेक्स्ट स्टोरी। रिसेंटली सैफ और दीपिका को पहुंचना था एक रियलिटी शो के सेट्स पर टू प्रमोट देयर अपकमिंग फिल्म कॉकटेल, पर एंड मौके पर सैफ की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई। खबर आ रही है कि सैफ को स्टमक इन्फेक्शन हुआ था, जिसकी वजह से लास्ट मोमेंट पर सब कुछ चेंज करना पड़ा। वैसे दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। ऐसा सैफ के साथ फिल्म कुर्बान के प्रमोशंस के टाइम भी हुआ था, जब उनकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई थी, जिसके चलते उन्हें हॉस्पिटल में भी एडमिट होना पड़ा था। यूं तो कॉकटेल को लेकर लोगों में काफी एक्साइटमेंट है, पर ऐसे में अगर सैफ और पूरी टीम अगर प्रॉपर्ली प्रमोशंस ना कर पाएगी तो शायद ही वो बच रह पाएगा। आफ्टर ऑल ये तो सभी को पता चल गया है कि आजकल एक्टर्स किस हद तक जाते हैं अपनी फिल्म की प्रमोशंस के लिए। वी होप सैफ गेट्स वेल सून। फॉर सलमान खान, ज़ूम, मुंबई। रिसेंटली नेहा धूपिया को जूम ने स्पॉट किया एक ब्रांड के प्रमोशनल इवेंट पर, और यहां नेहा ने जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए रिवील किए अपने पर्सनल लाइफ के कुछ डिटेल्स। हैव अ लुक। Hi, and we are with Neha Dhupia right now. Neha, look at you. You're looking so gorgeous. Thank you very much. It's so different from what you did in Maximum. Thank you, thank you. Yeah, I had to the thing about an actor is that you have to keep changing it around. So आज मैं यहाँ पे of course jury awards के लिए आई हूँ judge करने. So I thought the best thing to do is to be donned in diamonds and emeralds. Marilyn said that diamonds are a girl's best friends. Do you agree with her? I think I have to agree with her partially. I think apart from diamonds being a girl's best friend, nowadays it's very important that the treadmill is a girl's best friend because everybody's striving towards losing so much weight. I think you're there. You're perfect. Thank you, thank you. Also, like आप जिस panel में jury है, it is compared with the Oscars. Like they say, like Oscars is to the movies, this panel is to the jewelry. Yes. So does it put a lot of pressure on you? Well, pressure से ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि आप बहुत ध्यान से, बहुत पेशेंस के साथ जज करें, क्योंकि it is such a renowned award and the Retail Jeweler India Award जो हैं पिछले इतने सालों से हो रहे हैं and they have a certain credibility. So as judges we have to be very responsible और हमें सबसे ज़रूरी चीज़ ये देखनी है कि हम ठीक and the most deserving jeweler and the designer उनको award दें. All the best for that. Neha, when it comes to jewelry, हम सबका एक lucky charm होता है. Do you have any? Well, I have a piece of jewelry. आज मैंने नहीं पहना है, but it's a little Cupid with a pearl made on it. So I think it's a symbol of love and peace. So I try and wear it as much as I can. On your dates? On important dates? Well, I think Cupid has already done the job, right, on my date. So it's not that important to wear it on the date. Also, like her family में एक heirloom jewelry piece होता है. So have you inherited something which is very close to your heart? Yes, I do. I have inherited a bracelet which is very close to my heart. It's something that my grandmother left me. और मैंने बहुत कोशिश की कि उसके साथ में और कुछ भी बनाऊं, पर वो इतना खूबसूरत है that I think I had to just wear it by itself. I don't have to actually wear it with other pieces, but it is a really beautiful piece. And Neha, like you're the judge for a jewelry. So suppose, the rock which is given to a girl while proposing. So which is your idea of perfect rock or perfect ring? I don't think that कुछ ऐसी चीज़ होती है as a perfect rock. The rock becomes perfect if you find the perfect man. Well said. Thank you, Neha. Thank you so much. एक्टर रणवीर सिंह अपने और अनुष्का शर्मा के रिश्ते को लेकर हमेशा इनकार करते आए हैं, लेकिन जूम को पता चला है कि रणवीर के बर्थडे पर स्पेशली अनुष्का शर्मा जा रही है फ्रांस। क्या है ये पूरी खबर? फाइंड आउट इन नेक्स्ट स्टोरी।
बैंड बाजा बारात बॉय रणवीर सिंह बर्थडे इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर ऑन 6 जुलाई। पिछले कुछ दिनों से बैक इंजरी की वजह से ग्राउंडेड रणवीर अब है टोटली फिट एंड फाइन, सो ही थॉट व्हाई नॉट मेक द मोस्ट यूज ऑफ इट। रणवीर हैज लेफ्ट ऑन अ फैमिली हॉलिडे टू द यूएस एंड फिर वो रोड ट्रिप पर यूरोप भी जाएंगे एंड उन्होंने उनके स्टाफ से डू नॉट डिस्टर्ब भी कह दिया है। We couldn't help wondering that Ranveer's alleged girlfriend Anushka Sharma is also in Europe only. Anushka Sharma कर रही है शाहरुख एंड कटरीना स्टारर YRF मूवी की शूटिंग एंड शी इज क्वाइट लोनली देयर क्योंकि शाहरुख एंड कटरीना दोनों की तो फैमिली है वहाँ पर अनुष्का है बिल्कुल अकेली। Now, if our sources to be believed, अनुष्का की इसी loneliness को दूर करने के लिए रणवीर is planning to visit her in London and वहाँ दोनों साथ में reportedly एक फ्रेंच हॉलिडे पर निकल जाएंगे। अब इसे कहते हैं एक सच्चा दोस्त। बर्थडे रणवीर का है एंड गिफ्ट अनुष्का को मिल रहा है। फॉर कीर्ति तरंग, Zoom, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे नसरुद्दीन शाह 1.5 इश्किया से क्यों कर सकते हैं ऑप्ट आउट। 1.5 इश्किया के प्रोड्यूसर विशाल भारद्वाज को लगा है एक बड़ा झटका, क्योंकि फिल्म के लीड एक्टर नसरुद्दीन शाह इस फिल्म में काम करने के बारे में दोबारा सोच रहे हैं। क्या है इसकी वजह, फाइंड आउट एक्सक्लूसिवली ऑन प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। फिल्म इश्किया में नसीरुद्दीन शाह की इस दमदार एक्टिंग ने सबको अपना दीवाना बना दिया था और यही वजह है कि फिल्म के प्रोड्यूसर्स विशाल भारद्वाज और डायरेक्टर अभिषेक चौबे ने इश्किया के सीक्वल के लिए सबसे पहले नसीरुद्दीन शाह को ही अप्रोच किया था और तब नसीरुद्दीन शाह फिल्म की लीडिंग लेडी माधुरी के साथ वर्क करने के लिए काफी एक्साइटेड दिख रहे थे। It's delightful that Madhuri is back. I think she was missed all the years that she wasn't here. I always thought she was marvelous. I rate her along with the great ladies of the Hindi screen, the Madhubalas and the Nutans and the Wahida Rahmans. I rate Madhuri along with those. लेकिन अब नसीरुद्दीन शाह के फैंस के लिए आई है एक बुरी खबर। नसीर इश्किया में वर्क करने के अपने फैसले पर दोबारा विचार कर रहे हैं और इसकी वजह बताई जा रही है फिल्म में उनका नॉट सो पावरफुल रोल। और इस इशू पर जब जूम ने नसीर साहब से बात की तो उन्होंने भी इस बात को कंफर्म करते हुए कहा, I am excited to work with Madhuri in 1.5 Ishkiya, but I don't think it will materialize. I am a difficult actor to please. Well, नसीर जी का ये बयान 1.5 इश्किया के डायरेक्टर अभिषेक चौबे के लिए एक बड़ी मुसीबत कर सकता है, क्योंकि नसीर जी को ध्यान में रखते हुए ही उन्होंने इस स्क्रिप्ट को फाइनलाइज किया था और इस साल के एंड से इस फिल्म की शूटिंग भी शुरू होने वाली थी। वैसे सोर्सेज की माने तो नसीर जी की नाराजगी की वजह है कि हाल ही में अरशद वारसी के रोल को फिल्म में बढ़ाने के लिए अभिषेक ने स्क्रिप्ट में बिना नसीर जी से पूछे अच्छे खासे चेंजेस कर दिए और ये बात उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आई है। अब देखने वाली बात होगी कि विशाल भारद्वाज और अभिषेक चौबे इस फिल्म के लिए नसीर जी को फिर से कैसे राजी कर पाते हैं। फॉर कीर्ति तरंग, Zoom, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बहुत कुछ बाकी है। सो स्टे विद अस। गुलपनाग मैक्सिम के लेटेस्ट इशू में बनी है आर्टिक मैक्सिम कवर गर्ल और दिल्ली में रखी गई आर्टिक मैक्सिम कवर गर्ल पार्टी। आइए देखते हैं क्या हुआ इस इवेंट पर खास। आर्टिक मैक्सिम कवर गर्ल पार्टी में रहा जलवा फैशन का, ग्लैमर का और गुलपनाग का, एज वो बनी है मैक्सिम की बोल्ड एंड स्पॉटी कवर गर्ल। हैव अ लुक एट दिस मैगजीन्स कवर। Right amount of oomph and zest surely makes Gulpanag the perfect biker babe of Bollywood. ये तो हम सभी जानते हैं that this dame loves to ride the bike and that's exactly why Maxim ने choose किया Gulpanag को इस बार के magazine issue के लिए। To launch this magazine cover, दिल्ली में रखी गई Arctic Maxim Cover Girl Party, जहां हुआ एक फैशन शो भी, followed by a live performance by singer Anamika.
वी मस्ट से जितनी स्पॉटी और स्टाइलिश गर्ल मैक्सिम के कवर पर लग रही हैं, उतनी ही स्टाइलिश लग रही थी इस पार्टी में भी। इन ऑल, हर बार की तरह इस बार भी आर्टिक मैक्सिम कवर गर्ल पार्टी रही काफी हॉट एंड हैपनिंग। कुणाल मांडेकर, Zoom, Mumbai। With this, it's a wrap। Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel। Hi, this is Omar Qureshi. Follow Zoom TV on Twitter and get Bollywood news and happenings 24/7.